नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट स्टार्ट हो गया। आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया गया, आपसे कहा आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। अब सोल्यूशन निकालने के लिए अगर तो कंडीशन ना दी हो तो आप लोग जस्ट ये वाली वैल्यू पे स्टॉप कर देते हो जहाँ उसकी रूट्स निकल आती हैं, लेकिन अगर कंडीशन दी हो तो नेक्स्ट आप उसको सॉल्व करते हो। जैसे कि देखो अब इसको सॉल्व करना मैंने बताया, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, वो स्टेप डायरेक्ट बताऊंगी, जो आपका न्यू स्टेप है वो आपको मैं समझा दूंगी। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए पहले डिग्री निकालनी होती है। आप डिग्री निकालोगे, हायर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, आपकी डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 में सारी की सारी टर्म को एक साइड पे लेके जाके इक्वल टू 0 रखोगे। स्टेप नंबर 3 में आपने रिप्लेसमेंट करनी होती है। ए एन और ए एन माइनस 1 आ रहा है तो दो टर्म्स लिख ली, आर के साथ रिप्लेस करना होता है। जो डिग्री होती है वो फर्स्ट वाले की पावर होती है, यहाँ डिग्री 1 है तो आर की पावर 1 और दूसरे आर की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। दोनों की सब्सटीट्यूशन करोगे। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए यहाँ स्टॉप कर लेते थे, अब जनरल सोल्यूशन के लिए इसे आगे भी सॉल्व करोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो वैल्यू निकलेगी आर वो आपकी रूट होगी। उस रूट को जो जनरल सोल्यूशन बुक से आपको इक्वेशन दिखाई थी कि आपके पास उसका सोल्यूशन था k1 इंटू r1 की पावर n प्लस k2 इंटू r2 की पावर n। जितने आर होते हैं उतने टाइम आपका फॉर्मूला खुलता है। अब यहाँ पे एक आर आ रहा है तो एक टाइम फॉर्मूला खुलेगा, नॉन रिपीटेड है, एक दफ़ा ही आ रही है तो k1 2 की पावर n लिख दोगे। अगर तो इनिशियल कंडीशन ना दी होती आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना था, लेकिन अब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि ए नोड के लिए काम भी करना है। ए नोड का मतलब ये यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपने, उसके रिस्पेक्ट से भी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन था इसलिए आप n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, यहाँ ए नोड बन जाएगा k1 2 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है तो यहाँ से k1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 इसके अंदर आप k1 की जगह पुट कर दोगे तो एट द एंड कहोगे ये आपका आंसर आ गया है। ये जो इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज़ होती हैं। इसी तरह जब इसका बी सी डी पार्ट है वो आपने खुद करना है। बी पार्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, उसके अंदर ए नोड और A1 आ रहा है, काम वही होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला डिग्री निकाल लिया आपने, रूट्स निकाल, वो सेकंड स्टेप किया, सारी टर्म को एक साइड पे लेके गए। थर्ड में आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। एडिशनल काम ये होगा, यहाँ से भी आर की रूट्स निकालोगे। नॉन रिपीटेड है तो नॉन रिपीटेड के फॉर्मूले में पुट करोगे। अब पहले सिर्फ ए नोड था तो ए नोड की वैल्यू n इक्वल्स टू 0 पुट किया। अब यहाँ पे ए नोड भी आ रहा है, A1 भी आ रहा है, यानी इस इक्वेशन में एक दफ़ा n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, एक दफ़ा n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके k1 और k2 की वैल्यू निकालोगे और एट द एंड इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। जब इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस बच्चों आपने ट्राई करने हैं। मैंने आपको सॉल्यूशन सेंड कर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट का भी कर दिया है, डी पार्ट का सेंड नहीं किया। डी पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, तो आप लोगों ने बच्चों ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बताना है, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।